नमस्कार साथियों, मेरे द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ स्पाइट एंड रिजेक्शन के पहले अध्याय में है कि अपमान एक अभिशाप या वरदान। आप क्या सोचते हैं? तो वह चुभन जो इतिहास बनाती है। क्या आपको वह दिन याद है जब आप पूरी उम्मीद के साथ किसी के पास गए थे और बदले में आपको मिली थी सिर्फ हंसी, उपेक्षा या कड़वे शब्द? अक्सर मोटिवेशनल किताबों में सिखाया जाता है कि सकारात्मक सोचो और भूल जाओ, लेकिन मैं राहुल सिंह आपसे कुछ अलग कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ उस दर्द को भूलना मत, उस अपमान को एक तिजोरी में बंद करके रख लो, क्योंकि जब आपके सीने में अपमान की आग जल रही होती है तो वह समय होता है जब आप कुछ असाधारण करने के लिए तैयार होते हैं। अक्सर जिसे हम बुरा कहते हैं वह असल में हमारी मानसिक सर्जरी का समय होता है। यह दर्दनाक है, लेकिन यह आपके भीतर से उस आलसी और डरपोक इंसान को बाहर निकाल फेंकता है जो अब तक आराम की जिंदगी जी रहा था। अपमान दरअसल एक संकेत है कि अब बदलने का समय आ गया है। अपमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली ईंधन है। दुनिया में गाड़ियां पेट्रोल से चलती है, रॉकेट लिक्विड ऑक्सीजन से उड़ते हैं, लेकिन एक इंसान की कामयाबी का सफ़र अक्सर अपमान के ईंधन से शुरू होता है। यह ईंधन दुनिया का सबसे सस्ता ईंधन है, क्योंकि यह आपको मुफ्त में मिलता है। रास्ते चलते लोग, आपसे जलने वाले रिश्तेदार और कभी कभी दोस्त भी आपकी काबिलियत पर शक करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर कोई आपकी तारीफ करता, हर कोई कहता कि तुम बहुत अच्छे हो, तो क्या आप कभी अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर मेहनत करते? शायद नहीं। तारीफ हमें सुला देती है, लेकिन अपमान हमें रातों रात जगाए रखता है। जो अपमान आपको तोड़ सकता है वही आपको दुनिया जीतने की ताकत दे सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उस आग का इस्तेमाल खुद को जलाने में करते हैं या अपनी सफलता की मिसाल जलाने में। औकात के आईने का सच। जब कोई आपसे कहता है अपनी औकात देखी है, तो वह दरअसल आपकी आज की स्थिति को देख रहा होता है, लेकिन उसे आपके भीतर छिपे हुए उस तूफान का अंदाज नहीं होता जो कभी शांत है। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य और सबसे सफल कंपनियां किसी न किसी अपमान की राख से ही पैदा हुई है। चाणक्य का अपमान धनानंद ने किया था और उस एक अपमान ने अखंड भारत का नक्शा बदल दिया। रतन टाटा का अपमान फोर्ड कंपनी ने किया था और उसका जवाब उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों को खड़ी करके दिया। इन महापुरुषों ने पलटकर गाली नहीं दी, उन्होंने अपनी हैसियत बदल दी। अब आप अपनी हैसियत बदल देते हैं तो दुनिया का नज़रिया अपने आप बदल जाता है। अपमान को इन्वेस्ट करना सीखें। अधिकतर लोग अपमान को खर्च कर देते हैं। वे रोते हैं, दूसरों से शिकायतें करते हैं या सोशल मीडिया पर दुखी स्टेटस लगाते हैं। यह आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। दोस्तों, आपको अपने अपमान को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। जब भी आपको आलस आए, जब भी आपका मन काम से भागने को करे, तो उस इंसान का चेहरा याद कीजिएगा जिसने आपकी गरीबी या आपकी असफलता का मजाक उड़ाया था। उस चुभन को महसूस कीजिए। वह चुभन आपको बिस्तर से उठाकर काम पर लगा देगी। याद रखिए, जुबान से दिया गया जवाब कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपकी सफलता का तमाचा पूरी उम्र गूंजता रहता है। और अध्याय 1 का सार और अभ्यास यही है कि अपमान एक कड़वी दवा है, लेकिन यह आपके व्यक्तित्व के कैंसर को खत्म करने की ताकत रखती है। आज से अपमान से डरना बंद करें और इसे एक चुनौती की तरह लेना शुरू करें। आज का टास्क क्या है? तो एक कागज पर इन 3 लोगों के नाम लिखिए जिन्होंने आपका सबसे ज़्यादा अपमान किया। अब उनके नाम के आगे वह लक्ष्य लिखें जो आप
अगले 6 महीने में हासिल करना चाहते हैं। जब भी आप थके इस कागज को देख लेना और आपके अंदर सोई हुई शक्ति जगने लगेगी और आप आगे भागने लगेंगे।